आज से नहीं, शुरू से हमारा लगाव रहा है, चाहे संतरी रहे मंत्री रहे तो आज भी है। और इस मुद्दे पे हम राजनीति को एक किनारे रख लेते हैं, फिर अपना सामाजिक समस्या को आगे लड़ाई की लड़ते हैं। और एक गंभीर समस्या है इस देश में, इसलिए जैसे मैंने कहा कि 75 साल बाद भी अगर पद यात्रा करना पड़े, लोगों को कहे कि भाई हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार के हिसाब से हमको अधिकार दो, तो ये तो धिक्कार की बात है। 75 साल बाद भी इस देश में, आज़ाद भारत में, क्या वो लोगों को समझ नहीं आती? क्या संविधान समझ में नहीं आती, कानून समझ में नहीं आता? न प्रशासन को पता है, न राज्य सरकार को पता है, न केंद्र सरकार। तो अपना अमित शाह साहब तो अपनी दुनिया में रहते हैं। तो ये चिंता का विषय है। अगर ठीक से आप इस देश के आदिवासी इलाके को ठीक से हैंडल नहीं करेंगे तो कभी न कभी आदिवासी एक तो शांत रहता है, एक बार जो बिगड़ गया तो फिर वो पागल हाथी है, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नेताजी जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, हरिकोटी सुनाइए। तो क्या आप मंच पे जो उनके जो कांग्रेस के मंच से ये बातें नहीं कहते या सुनी नहीं जा रही है क्या आपकी? नहीं, देखिए ऐसा है, अब कांग्रेस वाले शायद हमारी उपयोगिता अब नहीं समझते, तो हम तो सामाजिक मंच का हमेशा ही उपयोग कर रहे हैं, राजनीतिक मंच का जो लाइक माइंडेड पार्टी है। और अधिकारों की लड़ाई जहाँ तक बात हो, कोई भी लड़ाई, इवन बीजेपी भी हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ता है तो हम उसके साथ भी सहयोग करने को तैयार हैं। पर सवाल है कि आप कांग्रेस की बात किए, बासी के शायद हम लोग अब जो अडवाणी जी की स्थिति है ना, क्या बोलते हैं, परामर्श मंडल के अब सदस्य हो गए, तो इसलिए अब उधर हमारे उपयोगिता कम है। इसलिए कहीं न कहीं सामाजिक मुद्दे हैं, वो कहीं भी जाएंगे। सर, आदिवासी सीएम की मांग हो रही थी, क्या इसकी बात आवाज़ उठाएंगे किस पर? अब ऐसा है कि अब जिनको उठाना चाहिए उनका मुंह सिल दिया गया है, तो अब वो कौन उठाएगा? हम तो राज्य की मांग कर रहे हैं। देखिए, कोई कहा है, हिम्मत है किसी की?
अलग से राज्य होना चाहिए बस्तर को, क्या दिक्कत है? जब अति हो जाएगा तो क्या करेगा हमारे साथ आदमी? यानी तो पर ये जो है कि कहीं ना कहीं ये जो घटना है बिलासपुर के हाई कोर्ट की, जो भी फैसला आया है, अगर आदिवासी चीफ मिनिस्टर होता तो ये फैसला नहीं आता, इतना कह सकता हूँ। अरे तो लो ना, तो ऊपर से ले लो। चलिए, आज हम लोगों का सिलगेर पदयात्रा का ये समापन दिन है और एक सभा हो रही है, अब समापन के स्तर पर है और हम लोग यहाँ आकर के सरकार से सवाल किए कि आप सिलगेर में जो गोली चला करके लोगों को मारा, उसमें जो आपने जांच बैठाया, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों कर नहीं रहे हो? सारकेगुड़ा एड्समेटा की न्यायिक जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पेशा कानून को आप नियम बना करके प्रभावी ढंग से लागू करने का वादा किया था, आप उल्टा कैसे किए? आप नौकरी देने का आपने वादा किया था, आप नौकरी तो दिए नहीं, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिए। और सिलगेर सहित जो दूसरे जगह आंदोलन हो रहे हैं, उन आंदोलनों के संबंध में आप क्यों संज्ञान नहीं ले रहे हो? वो जो लगातार 16 महीने से ज़्यादा समय तक आंदोलन हो रहा है, धरना चल रहा है, उनके साथ बैठ करके आप चर्चा क्यों नहीं कर रहे हो? वो तो कोई संविधान के खिलाफ मांग नहीं है, वो संविधान के मुताबिक मांग है, कानून की मांग है, कानून के मुताबिक मांग है। उस पर आप क्यों बातचीत नहीं कर रहे हो उन आंदोलनों के लोगों के साथ? ये हम सवाल आज इस सभा के माध्यम से किए और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार शायद सोचे। अब तो करीब करीब चुनाव के तरफ जा रहे हैं सारे राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी पहले से तैयारी कर रही है, पर हम चूंकि हमारा ये पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य यह था कि सिलगेर से सुकमा आकर के, और लखमाराम यहाँ का मंत्री है, पूरे बस्तर का प्रतिनिधित्व कर रहा है सरकार में, उनसे सवाल किया जाए कि आपने जो वादा किया था चुनाव के पहले, वो वादा का क्या हुआ? उन वादों का क्या हुआ? उनमें कितना पूरा हुआ? तो सच है कि एक भी पूरा नहीं हुआ। वो वादों को हम याद दिला रहे थे यहाँ।